नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन बहुत ही उनकी अकारण कृपा होती है कि वे लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा है उनकी कि अपने श्री चरणों में लाकर अपनी चर्चाएं करवाते हैं। कृपाओं की चर्चा होती है और समाधान हम देखते हैं गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के। और बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। बहुत सुंदर दिन रहा आज और बहुत ही प्यारा दिन रहा। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हम आपस में सुंदरकांड जी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आओ भाई सीखो। और हम लोग वे और वो सीख चुके हैं, बेस अपना सीख चुके हैं। बट मैंने उन्हें अपने साथ एडल्ट्स में रखा है ताकि अगर वे, क्योंकि सुंदरकांड जी दोनों होते हैं, एडल्ट्स और बच्चों का इकट्ठे होता है। और बहुत सुंदर सराहना हुई। साधकों ने बहुत सुंदर सराहा कि बच्चे तो जब गाते हैं बहुत आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आनंद आता है। सो उनको एडल्ट्स में ही रखा है कि अगर वे अपग्रेड करना चाहें और ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अभी 2-3 ही हैं, बट फिर भी इजी तो नहीं है, पर बहुत सुंदर करते हैं। एडल्ट से भी सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर करते हैं। बड़ी कृपा है। और फिर हमारा एडल्ट्स का श्री अमृतवाणी जी का रहा। बहुत बहुत बधाई हम सबको। नए जून से नए साधक सत्संग में अब लेंगे भाग और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में सेवा अर्पण करेंगे। यूनिफॉर्मिटी, सबकी एक ट्यून। हम दिल्ली श्री राम शरणम की ट्यून फॉलो करते हैं। सभी के सभी एक सी नोटेशन होगी, हो रही है और होगी भी आगे। जितने और साधक रेडी होते जाएंगे। कई साधक श्री राम शरणम फिजिकल के लिए भी रेडी हुए हैं, जो लोग कर सकते हैं, जिनका एक्सेस है। और तो एक साधक गए अपने श्री राम शरणम और उन्होंने बोला कि जी रेडी हैं, अगर आप अवसर दें तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा होगा सुन लें कहते। तो उन्होंने कहा कि वे स्वयं तो यूं ही एक्सपर्ट होंगे, बजाते हैं। पर साधक जी ने कहा कि नहीं, मैं तो जैसे नोटेशन है वैसे ही गाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो बहुत 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 बधाई। और परमेश्वर करें कि वहाँ जाके बहुत सुंदर सेवा कर सकें। बहुत सुंदर रहेगा। बहुत ही प्यारा गुरुजनों का बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। कल 8 साल का बच्चा था या 7 साल का बच्चा जिसने श्री अमृतवाणी जी की देखने वाला था। जोश, ओ बाप रे और वो इतना जोश में आ जाता कि उसका गला बेचारे का खिंचता और वो खांसी हो जाती उसे। पर इंटरेस्टिंग बात बहुत थी कि जब उसको खांसी होती तो, क्योंकि ऊंचा तो जोश से गा रहा, तो उसकी मम्मा साथ में बैठ के जंपिंग करते, तो मम्मा फिल इन कर देते जो मिस हो गया जल्दी से। मतलब जैसे पहली खांसी लंबी हुई तो मम्मा ने हल्का 2-3 शब्द, 1 लाइन या 2 लाइन किए पूरे, तो आया लौटा और उसने फटाफट वहाँ से शुरू की। पर सब्सिक्वेंट जब उसको खांसी आती, वो एक खांसी करके इतनी जोर की वापस आता कि मेरी मम्मी गाए ना, मैं ही कवर अप कर लूं। ओहो, इतनी आनंदमय श्री अमृतवाणी जी थी। स्पेशली उसके भाव, उसका जोश देखकर
मतलब आप मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकते थे। और इवन तो जूम पर दिखता नहीं है, हम लोग का ऑन नहीं होता, बट जो भी हो रहा था वो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग था। बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अम, अम, मैं हंस रही थी और मैं वंडर भी कर रही थी कि प्रभु ये क्या चल रहा है। मुझे जब पेड़ मिले तो चर्चा हुई थी कि मैं छोटी छोटी टहनियाँ काट काट के करती थी और उसको लगाए हुए थे कि वन डे दे विल बिकम ट्रीज। और जो मेथड कर रही थी उसमें पत्ते आने शुरू हुए। और कल मैंने यूं ही एक निकाला तो उसमें रूट आई हुई थी एक। वो रूट देखकर पूरी वाइट, ओ माय गुडनेस, जो आनंद था, जो आनंद की सीमा थी मैं बता नहीं सकती। बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि नई चीज़ थी और बहुत सारी सूख भी गई थी। और प्रकृति का तो कहना ही क्या। और मैं फिर निकल पड़ी और इकट्ठी करने। मुझे नहीं पता आगे प्रभु ने क्या करवाना है इस चीज़ का, मुझे लगा कि कुछ तो है, क्योंकि फिर से उन्होंने गमले भर दिए वो छोटी छोटी टहनियों से। और कई टहनियों को अलग अलग करके अब वो रेडी होंगे, पौधे बड़े बनेंगे होपफुली। और बहुत सुंदर चीज देखने को मैंने देखा। तो मैं चेक कर रही थी तो मैंने पढ़ा था, सुना था कि टहनियाँ दिखने में कई लग जाते सूख गई हैं, पर आप अगर हिला के देखो उन्हें और अगर वो मुश्किल से निकलती हैं, इसका मतलब नीचे रूट्स आ गए हैं। और लिटरली ऐसी 4-5 टहनियाँ थीं जो कि दिखने में लग रही थी बिल्कुल सूख गई हुई हैं और कुछ नहीं है उसमें, किंतु जब मैं उसे हिला रही थी वो उसकी जड़ें, उसकी रूट्स थी। और फिर मैंने उसे निकाल के भी देखा तो उसकी हल्की हल्की रूट्स आई हुई थी। ब्यूटीफुल। सो इसका मतलब है कालांतर में पत्ता आएगा जरूर। और बहुत सुंदर एक गार्डनिंग, बहुत जबरदस्त हीलिंग तो है ही है, बहुत जबरदस्त हीलिंग करती है। पर साथ में गार्डनिंग देती भी बहुत कुछ है। और मुझे गार्डनिंग से धैर्य मिला है, थमने का धैर्य, रिजल्ट्स पे पॉज करने का धैर्य, बहुत धैर्य मिलता है और मिला भी है। और अपने आप मिलता है, यानी कि आप में आता है, मतलब आपको मांगना पड़ता है अपने आप उसको। प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है गार्डनिंग का, मुझे समझ तो नहीं है, मुझे किसी भी एरिया की समझ नहीं है, बट परमेश्वर की इतनी दया है कि नया नया इतना सुंदर सीखने को मिलता है और बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंदमय भी रहता है। सो ये भी एक नया रहा कि रूट्स आई और उन्हें अलग अलग किया और लेके आई और करने के लिए। लेट्स सी क्या है, देखते हैं कितने महीनों में क्या 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 बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। नया रामोपासना आरंभ होगा, नया रामोपासना आरंभ होगा। और 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 हम देखते हैं कितनों की पुस्तकें आ गई हैं तो उसी हिसाब से करेंगे स्टार्ट। रामोपासना तो आरंभ और होने चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति इसमें बहुत 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 सुंदर ढंग से होती है और हो भी रही है। साधक बहुत सुंदर ढंग से फॉलो कर रहे हैं और हम सबको एक दूसरे से सीखने का बहुत मिलता है। आज सुबह बहुत सुंदर रामोपासना की चर्चाएं हुई और बहुत बहुत ही सुंदर रहा। एक प्रश्न आया था प्रार्थना कोश में,
मैंने उसकी रिस्पॉन्सेज नहीं देखे, पर मैं वो प्रश्न मैं भी उससे निकली हूँ और जूझी हूँ। वो था कि बाल जब हम रंगते हैं तो क्या ये देह अभिमान है, क्या ये देह अभिमान के अंतर्गत आएगा? देह देह पर कुछ भी एक्स्ट्रा करना डेफिनेटली मतलब कि जो नेचुरल चीज हो रही है उसको ढकना, उसको कवर अप करना। उम्र को जो भी, पर कई 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 कल्चर्स में, कई संस्कृति में इस चीज को देख इस तरह नहीं देखा जाता। इस चीज को देखा जाता है कि आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं, अपने वेलबींग में आता है ये चीज। पर हमारे यहाँ तो वेलबींग तो इतना नहीं कहेंगे जितना कि या देह पर ही फोकस्ड है। बच्चों को पसंद नहीं है कि कई बच्चों को, मुझे सब बच्चों का पता नहीं, कि मम्मा पापा के बाल सफेद हो जाए, हो रहे होते हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं होता। कई बच्चों को पसंद नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा वृद्ध हो रहे हैं, जबकि ये सत्य तो है ही है। और उनको होता है कि नहीं, दिख तो रहे हो कि वृद्ध हो रहे हो, पर फिर भी ढक लो। बट हाँ जी, देह अभिमान में ही देह पर फोकस जाएगा। अगर हम रंग करते हैं तो देह पर ही फोकस आता है। बट या कईयों को बहुत पसंद होता है ग्रे, और अपना अपना होता है, सबका अपना अपना होता है। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। फिर प्रश्न आया कि एक्चुअली प्रार्थना आई थी। एक साधिका जी की 26 साल हो गए उनके विवाह को। बहुत अमीर घर से हैं, बहुत उनका बड़ा रॉयल घर है, इस तरह से खानदान। तो उनके पति का उनका संबंध इतना कॉर्डियल नहीं रहा। तो पति अक्सर बाहर जाते रहते हैं, मतलब व्यभिचारी हैं। तो पत्नी का फिर आ गया, हर थोड़ी देर बाद आता है उनका, ऐसी प्रार्थना आ जाती है, फिर चले गए। और फिर प्रार्थना करवाते हैं कि वो ना जाए। जाने दीजिए, पर आसान नहीं है। उन्हें कहा कि आप 26 साल से या 23 साल से यही चीज़ों के पीछे भाग रही हैं। पति घर आ जाए, पति घर लौट के आए, पति के साथ अच्छा संबंध हो, और गुरुजन वो पूरी नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए थम जाता है, फिर हो जाता है। ध्यान देना चाहिए कि गुरुजन ये चीज़ पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, चीज़ आपकी क्यों नहीं पूरी हो रही है। क्योंकि ये जीवन पति मेरा हो जाए इसलिए नहीं है। ये जीवन बहुत बहुत सुंदर चीज़ों के लिए है। और पति मेरा हो जाए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे बाई चांस माँ की साइड हो गए तो माँ को और हो गया, पति बाहर चला गया, और जाने दीजिए उसे बाहर। तो जब ऐसे कहा उन्हें वहाँ, तो उन्होंने, और मैंने कहा आज़ाद कर दीजिए, क्यों बार बार भागते हैं इसी चीज़ के लिए। राम से प्रीति हो जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन पति टिक के घर पे रहें।
तो उन्होंने वहाँ तो कह दिया बहुत अच्छा, पर थोड़ी ही देर बाद पूज्य श्री महाराज श्री का कोट लेके आई वो ग्रुप में कि धैर्य रखना चाहिए और अपने आप काम बिगड़ते काम संभल जाते हैं। तो आसान नहीं है, आसान नहीं है ऐसी चीज़ों को लेट गो करना कि ठीक है प्रभु जैसे आपकी मर्जी। आसान नहीं है। और पर अगर कर सकें तो डेफिनेटली जीवन का उत्थान है। नहीं तो इन्हीं चीज़ों में ही महाराज बोलते हैं, ऐसा पाठ करवाते हैं कि पति मेरी बातें माने, मेरा हो जाए, पत्नी मेरी हो जाए, मेरा कहना माने। पार्टनर्स हैं, अलग नहीं हुए, फिर भी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और जाने दीजिए 25-26 साल हो गए हैं। जाने दीजिए, मन से जाने दीजिए। और अपनी अपनी जो भावनाएं हैं उनकी दिशा बदलिए। मतलब हम प्रभु के की आराधना भी इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं कि पति मेरा हो जाए, पति मेरा हो जाए, विच इज़ हो कि भी क्या हो जाएगा, पति मेरा हो भी जाएगा तो जाना है एक दिन, है ना, जाना है एक दिन, तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी चीज़ देखनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर को चाहते हैं एक्चुअली, तो प्रभु अपने बाकी चीज़ें देर से जब भी उनको ठीक लगता है समय पर ले आते हैं। जब पर अच्छी बात यह है कि हम गुरुजनों का कहना मानते हैं। मेन बात यह होती है कि हम गुरुजनों का कहना मानते हैं, वो चीज़ें मांगते हैं जो गुरुजनों को पसंद होती हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो अपनी साधना वैसी करते हैं जिससे गुरुजनों को पसंद आता है। और फिर उसके बाद हम वो कार्य, तो जब गुरुजन के लिए हम कार्य करते हैं और उनको रिझाने के लिए वैसी ही प्रार्थनाएं करते हैं जैसे उनको पसंद है। गुरुजन अपने आप, वो तो इतने काइंड हैं कि अपने आप बाकी चीज़ें, संसार का चाहे कोयला है वो दे देते हैं, राइट, वो दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि जैसे भी हम लगे हुए हैं तपस्या गिनते हैं उस चीज़ को। पर बात यह है कि गुरुजन के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, rather than अपनी डिज़ायर्स उसके पीछे। अगर जीवन गुरुजनों के लिए करा तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आई थिंक दैट्स वर्थ इट। आपको संतुष्टि भी मिलती है, आपको आनंद भी आता है, और सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। तो ऐसे करें तो बहुत सुंदर रहेगा। जिस बच्ची को हम किराया दे रहे थे बस का, वो अब हम देना बंद करेंगे। बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एग्ज़ाम की फ़ीस, उसने कहा था मैं एग्ज़ाम्स ना दूं। तो पता चला, जैसे हमने चर्चा भी की थी, कि नहीं, एग्ज़ाम्स दो। तो जब फ़ीस पूछी थी तो फ़ीस जो बताई गई थी बहुत 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 अधिक थी, 2 सेमेस्टर्स की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइड उसकी फ़ीस थी। तो हमने फिर पता किया तो हमें पता चला कि जो इनिशियल फ़ीस दी जाती है वो उसी में कवर हो जाती है, अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ती।
और फिर हमने ये भी कहा कि बच्चे को कि हम सीधा ही फीस एग्ज़ाम में डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा लूप होल्स आए और महाराज ने किया ऐसा। तो सादिका जी और सब लगे और उन्हें पता चला कि नहीं, कुछ ना कुछ बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हमने फिर इस चीज़ को बंद किया और बच्चे को बोला कि आपकी फ़ीस दी जा चुकी है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अब हम वहाँ पर सपोर्ट करना बंद करेंगे। सादिका जी अपसेट थे बहुत कि हमने बहुत सुंदर विश्वास किया और उसका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा निकला। बट यकीन मानिए मुझे 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 नहीं हुआ ये सब, क्योंकि मुझे यही सदा लगा कि महाराज दिलवा रहे हैं वहाँ पर। यंग बच्चा है, ऑफ कोर्स उसकी फ्रेंडशिप हुई है, उसकी फ्रेंड्स नहीं है उसके कोई फ्रेंड्स नहीं, कोविड रहा, घर के माहौल ऐसे हैं, जबकि कोई फ्रेंड्स नहीं। तो एक मिला उसे और जिसके साथ उसने फिर आगे के कदम उठाए, और घर का माहौल इतना प्रियजनक नहीं है। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि महाराज को तो पता ही था डे वन से कि वो बच्चा कैसे पैसे यूज़ कर रहा है। अगर जाता है कॉलेज, जा रहा था बच्ची, कॉलेज जा रही थी, पर कितने यूज़ करती थी, कितने। तो वहाँ पे लगा कि नहीं, महाराज ने जाने दिया, क्योंकि बच्चे कहीं और तरह से, क्योंकि जब इस तरह की फ्रेंडशिप होती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और फिर गलत तरह ना जाए तो एक सुंदर तरीके से उसे कंट्रोल्ड पैसे मिलते गए, और बच्चा जो भी करता होगा मुझे नहीं पता, फ़ोन का डेटा, बड़ा कुछ होता है ना, यंग हैं बच्चे, और तो ये चीज़ है। तो महाराज ने जाने दिया, और जब समय आ गया था कि महाराज को लगा इनफ, तो अपने आप सारी चीज़ भी आ गई बाहर, और वह हमें बताना शुरू कर दिया और ये सब करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि महाराज के सारा हर चीज़ महाराज को आगे रख के आई है, हर चीज़ महाराज को देख के की गई है, तो इसलिए शांत रहा, बड़ा शांत रखा महाराज ने। और महाराज सदा ये भी कहते हैं कि जब महाराज से पूछा जाता है कि महाराज कैसे पता चले किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं विश्वास करें, तो महाराज ने सदा ये कहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, तब परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे आपको राह दिखाते हैं और बचा, जैसे भी उन्होंने करना होता है। क्योंकि जो दान यज्ञ हम करते हैं वो तो टोटल कंप्लीटली 100% महाराज का होता है, उसमें कुछ भी लेश मात्र मेरा नहीं होता, और जो पूंजी होती है वो साधकों की होती है। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रसाद होता है वो मेरे लिए, तो मैं उसको बहुत हाई रखती हूँ। अगर प्रसाद बच्चे को गया है तो ज़रूर महाराज, ऑब्वियसली महाराज की इच्छा से गया है, पर जब महाराज ने चाहा बस, तो बस सिंपल बात है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरी चीज़ नहीं आई, और रही बात पीछे की बच्चे की असत्य कहने की, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे होते हैं। उसने सोचा नहीं होगा कि मैं अगर आंटी से बोलूँगी कि मुझे और भी चाहिए, इधर उधर जाना होता है मुझे, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए तो वो दे देंगी, बट दूसरे के लिए नहीं देंगी। बट आंटी ऐसी नहीं है।
मैंने सादिका जी को कहा कि मेरे मन में एक्चुअली इंटेंशन ऐसी थी कि बच्चे का किराया भी हो और उसको अगर कोई उसकी नीड्स हैं वो भी पूरी हों उस धन से। और फॉर्चुनेटली इस तरह से हुआ। और इसीलिए मुझे मुझे कोई वो नहीं है कि क्योंकि एक एज होती है और आपको चाहिए होता है और आपको जब नहीं मिल रहा होता छोटा छोटा धन कुछ कुछ करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से पीते हैं और इस तरह से जीते आए हैं। ये बच्चा तो बचपन से ही ऐसा जीता आया है। सो इट्स ओके आई गेस। पर मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था, मैं ना भी बता सकती और चलता रहता, पर ये बताना बहुत आवश्यक था। महाराज इसलिए ही लाए हैं क्योंकि इसमें से लर्निंग ये है कि गुरुजनों पर ही विश्वास करना है, प्रभु पर ही विश्वास करना है और ये मानना है कि वे ही लेके गए हैं, क्योंकि फिर चिंता नहीं होती। चिंता का मतलब ही आ जाता है मैं फोकस था इसीलिए चिंता आई। इसलिए जब मैं नहीं रहता तो वो ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। एक और चीज़ की भी मैं उसका भी अब समापन करना चाहूँगी। मुझे बहुत होता और मैंने अपने आप को ऑब्जर्व भी किया कि सत्संग जो यहाँ का सत्संग होता है वहाँ पर जब तक महाराज रहे और महाराज ने बड़ा उनकी दया रही, उनकी कृपा रही, उनको पता था, उनको सब पता था, तभी वे स्वयं ड्यूटीज लगा के गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद इसे ना दी जाती, क्योंकि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ और मेरा कोई इस तरह उठना बैठना ऐसा गुरुजनों का के अंग साथ साथ रहना इस तरह का नहीं रहा है। सो मैं बहुत सामान्य और भीड़ में बैठने वाली बच्ची रही हूँ। अपने आप को बच्ची ही कहती हूँ मैं श्री राम शरणम की। और तो पर महाराज क्योंकि अपने श्रीमुख से लगा के गए ड्यूटीज, तो वो एक बहुत वैल्यूबल एक सुंदर सी प्रसाद होता है जो कि कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो वो मेरे लिए, और जो उन्होंने शब्द यूज किए सत्संग के लिए, तुम ये ऐसे करना, ये चीजें ये मेरे लिए बहुत टाइट, मतलब मेरे लिए बहुत पर जब हाल ही में सब कुछ मतलब महाराज की दैवी लीला हुई कि जब वहाँ से कोई भी ड्यूटी नहीं रही, और तो भी महाराज ने इस तरह करवाया कि उन प्रभु ने करवाया कि गुरु ने जो आशीर्वाद दे रखे थे कि ये करना, किसी को सपने में भी आके कहा था कि अनुपमा को कहना 3 बार बोले थे कि ये मत छोड़े और ये मत छोड़े, ये मत छोड़े, 3 बार बोले थे उनके सपने में कि उसको कहना। वर्ष हो गए इस बात को वैसे तो वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि महाराज ने किसी को आके कहा कि उसे कहना, संदेश दिया, तो उनके जो शब्द थे उसको पूरा रखने के लिए मैं दूसरे सत्संगों में भी महाराज लेके गए और उनसे बोला, जो कि मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि मुझे ये दे दो, मुझे ये सेवा दे दीजिए। तो मुझे मिली और मुझे लगा, मुझे वहाँ से शांति मिलती कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो पूर्ण हो रहा है। पर मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता अगर मुझे कोई ईमेल नहीं मिलती, या मुझे ऐसे भय आ जाता कि मुझे निकाल दिया फिर से।
और फिर मैंने देखा कि, और उस भय का कारण यही था कि महाराज ने रखा हुआ है तो मैं कैसे वो कर पाऊंगी। तो ये इस सारी सिलसिले में देवी लीला चल रही है। तो तो फिर अब मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि महाराज ने मुझे इतना भरा है सत्संग से, मुझे इसी चीज़ के लिए इतना क्यों तनाव होता है। तो तो यही हुआ कि महाराज की इच्छा है, महाराज की इच्छा है, तभी मैं बार बार जाती हूँ और टेक केयर करती हूँ कि भाई मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे साधुगण जैसा मर्जी करें, पर महाराज मेरे अंदर खींच डालते हैं जो कि नेचुरल नहीं है। और तो पर मैंने अपने से अपने आप को शांत करने के लिए, रूपांतरण लाने के लिए इस चीज़ में भी देखा कि महाराज ने मुझे कहा था और ड्यूटीज दी थी, पर अगर अगले इस बात को ऑनर नहीं करते हैं तो मुझे उस बात का तनाव नहीं लेना है और उसे अब जाने देना है। महाराज का कहना ही इतना सौभाग्य की बात है, उनके वो शब्द ही इतने हृदय स्पर्शी हैं कि आप सारा जीवन उन 2-3 शब्दों से गुजार सकते हैं। और आज ये भी मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं उस एक बिंदु के अराउंड जो शायद मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, मैं उसे निकालना चाहती हूँ। और जो महाराज के शब्द हैं उन पर ज़्यादा जाना चाहती हूँ, केवल उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं लेके, बट उनके शब्दों को लेके। अगर उन्होंने कहा है अनुपमा कभी सत्संग और भजन ना छोड़ना, तो जरूरी नहीं कि उस स्थान पर्टिकुलर के लिए वो बोल रहे हो। महाराज ने विशाल सत्संग दे दिए हैं और तो उन्होंने ही प्रबंध कर दिया, कि सत्संग के श्री अमृतवाणी जी और भजन ना छूटे। जब गुरु अपने श्रीमुख से कहते हैं तो वो ही प्रबंध करते हैं कि वो हो। तो मैं यहाँ पर ये चर्चा करके वो जो केंद्र बिंदु है जहाँ पर मेरा मन फोकस है वो मैं निकालना चाह रही हूँ, ताकि मैं उनके शब्दों पर फोकस रहूं जो कि होना चाहिए, न कि उस स्थान पर जहाँ पर मेरा मन फोकस्ड हुआ पड़ा है, मुझे लगता है जहाँ पर, राइट। पर अगर बड़ी उससे देखेंगे तो महाराज ने तो कैसा प्रबंध कर दिया है कि श्री अमृतवाणी जी और भजन कभी ना छूटे, राइट। फिर उनका दूसरा शब्द था सपोर्ट। वो भी मैं उस केंद्र पर फोकस हो गई, उस एरिया पर फोकस हो गई। पर महाराज ने तो शायद छोटा सपोर्ट के लिए नहीं, उनके आशीर्वाद देखिए कैसे हैं कि उस स्थान की सपोर्ट तो कहा था उन्होंने, पर ओवर द इयर्स उन्होंने उस स्थान के लिए, क्योंकि वहाँ रिसेप्टर्स नहीं थे, रिसीवर्स नहीं थे उस चीज़ के लिए, तो उन्होंने सपोर्ट जो है वो समस्त श्री राम शरणम के साधकों के लिए दे दी। तो संत का वो शब्द पर मुझे फोकस होना है, सपोर्ट, जो कि हम हैं और जो रामोपासना है, जो बुक क्लब्स हैं और जो ये मन के रूपांतरण हैं। क्योंकि महाराज को लगा भी और देखा भी उन्होंने, और उनको पता तो होगा ही होगा, तभी उन्होंने क्योंकि उस पर्टिकुलर स्थान में कोई रिसीव करने वाला नहीं है, किसी को नीड नहीं है ग्रो करने की, उस तरह की,
और महाराज बाकी जाने, ग्रो तो सब करते ही हैं, अपने अपने ढंग से कर भी रहे हैं, परमेश्वर कृपा करें कि करते जाएं। बट जहाँ नीड थी तो वो मुझे खुला आसमान दे दिया उन्होंने। सो आज मैं उन्हीं के श्री चरणों में महाराज अर्पण करना चाहती हूँ कि महाराज मैं स्टक हो गई एक केंद्र पे, छोटे से केंद्र पे, बिंदु पर आपने तो मुझे पूरा खुला आसमान दे दिया। और तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ कि मेरी छोटी बुद्धि उसी छोटे से केंद्र पर ही फोकस रही, पर आपने तो मुझे कितना विशाल स्थान दिया। और खुला कि जी भर के जैसे मर्जी जो मर्जी कर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कार्य करने में ही कितना आनंद आता है। और हर हर चीज़ कर सकते हैं, कहीं से ना नहीं हो सकती अब कि नहीं ये नहीं कर सकते, बल्कि जो भी और भी कोई करना चाहता है वो भी हो जाता है वो भी हो जाता है। सो इसलिए मैं उस चीज़ को लेट गो करना चाहती हूँ आज, कि मैं स्थान पर मुझे जो मेरा मन बार बार मैं भागती उस चीज़ के पीछे कि दो मुझे, या महाराज कह के गए हैं महाराज, तो महाराज ने तो बहुत बहुत विशाल दे दिया। मैं छोटे से बिंदु पर बार बार जाके मुझे तनाव हो जाता, तो वहाँ मैं स्वीकार करती हूँ और महाराज का पर धन्यवाद करती हूँ कि, और मैं महाराज से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो जो उन्होंने दिया वो मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं और केवल उस बिंदु पे ना रहूं, बल्कि उन्होंने जो आसमान दिया है उसकी ओर देखूं और उनके श्री चरणों में लगी रहूं। सो ये ज़्यादा, ये इसीलिए ये यहाँ पर मेरे लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मेरी एक चीज़ मुझे बहुत बहुत, क्योंकि महाराज से रिलेटेड थी, इसीलिए फिर वो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी की। और फिर मुझे कष्ट भी बहुत देती, क्योंकि जो महाराज ने कहा वो उस छोटे से बिंदु में वो पूरा नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं कि नहीं लगती ड्यूटी, हाँ, पर जिस तरह पहले थी महाराज के समय में लगी, और उसके बाद भी काफ़ी वर्ष लगी, वैसा तो नहीं है शायद, वैसे की अपेक्षा के कारण कि वे कह के गए हैं। पर वो बिंदु की बात थी, मुझे खुला आसमान देखना है, जो उन्होंने उस बिंदु में ना मिलने के कारण उन्होंने जो आसमान दिया, और उनकी तो मैं बता नहीं सकती। प्रेम है उनका, स्नेह है उनका। देते तो वो सबको है, देते तो हम सबको देते हैं, बहुतों को देते हैं, और हम सबको मिल रहा है जो राम उपासना करते हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो साधिकाओं ने, इतनी सारी साधिकाएं जो हारमोनियम सीख रही हैं, कितना कुछ सबको दे रहे हैं। पर बात आ जाती है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, और साधकों को वैसी कृपा मिल सके, ऐसे बने ये बहुत सुंदर रहेगा और बहुत सुंदर है। सो महाराज हमें चलाते जाएं, और सबसे प्यारी बात है कि जैसे उनके थॉट्स होते हैं, जैसे उन्हें चीज़ें पसंद होती हैं, हमें वो जंप इन करवाते हैं वैसे बनने के लिए, वैसे करवाने के लिए। एज यूजुअल समय काफ़ी हो गया, रामायण जी हमने की नहीं है, विच इज़ नॉट गुड, बट इट इज़ ऑलवेज it is always so beautiful, or it is so
बहुत लर्निंग होती है, बहुत लर्निंग। सो ये एक बहुत बड़ा रूपांतरण है और महाराज इस चीज़ को स्वीकार अंदर अंगीकार करें तो बहुत ही बहुत बहुत कृपा, बहुत ही कृपा। ये मुझे लेट गो करना था कि मैं स्वयं पीछे नहीं भागी कभी भी, पर जस्ट बिकॉज महाराज के शब्द थे तो मैं पास्ट में वहाँ पे नहीं रहना चाहती और मैं दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहती ज़बरदस्ती करने का। आ रहा है ठीक है, ऐसे होना चाहती हूँ, जो कि मेरी बेसिक उस तरह से हूँ मैं तो। पर क्योंकि महाराज के शब्द थे और वो दूसरों पर निर्भर था तो वो कष्ट दे रहा था, इसलिए आज मैं केवल महाराज के शब्दों पर जाना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि महाराज ने वो शब्दों को पूरे करने के लिए मुझे वो बिंदु से हटाकर विशाल सागर दिया है। सो मुझे सागर पे केंद्रित होना है न कि उस बिंदु पे। और आज मैं वो लेट गो करती, जाने देती हूँ उस बिंदु को और सागर में गोते खाते हैं। सो चलिए हम चलते हैं पेज 135 और श्री रामायण जी। सुनो कहाँ कुब जाने रानी, इसकी विधि जो मैंने जानी। हाँ मुझे तूने ही बताया, असुर सुरों ने समर रचाया। दंडक वन में एक किनारे बसते असुर महामतवारे। वैजयंतपुर का शंभर नामी था राजा कुपंथनुगामी। शत शशे चलता वैति माया, सुरदल उसने मार भगाया। देव मिले दशरथ पे आए, दस्यु दमन को वे उठ धाए। तू भी उसके साथ गई थी, समर में साथिन हो रही थी। दस्यु दलयों को दलित बनाते, मार काट कर दूर भगाते। घायल मूर्छित हुए सोही, गिरे सुरत पर बेसुध होही। असुर घेरने दौड़े आए, पर तूने रथ वेग बढ़ाए। दस्यु दल से बाहर निकाला, पति प्रेम से आप संभाला। बहु स्वस्थ हर्षित होके ही, बोले तुझ तब भूप स्नेही। शूरवीरता उर में लाई, तूने मेरी आयु बचाई। दो वर मांगो तुम मन माने, हे वीरे गुण ज्ञान निधाने। तूने कहा मम प्राण प्यारे, प्रेम पगे हैं वचन तुम्हारे। सब कुछ है अब यही कहूंगी, जब चाहूं तब वर ले लूंगी। वे दोनों वर मांग अभी ही, अवसर हाथ न आए कभी ही। राज्य एक में पावे, अपर में राम मुनि हो जावे। 14 वर्ष रहे वनवासी, दंडक वन में वन प्रवासी। इसमें तव सुत प्रिय बनेगा, शत्रु विरोधी सर्व हनेगा। अटल राज की जड़ें जमा के, सुखी होगा सब कोरे झाके। अब तुम कोप भवन में जाओ, क्रोध करो
अब तुम कोप भवन में जाओ, क्रोध करो मुख नयन फिराओ। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। सानू मिल गया नाम प्यारा, और सखी मंगना। 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 राम 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 राम। सो अब रानी मान गई है फाइनली, और कुब्जा का मंत्र का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो गया। देवताओं ने जो मंत्र के हिस्से काम रखा था वो पूर्ण हो रहा है, और काम बन गया है। अब मंत्रा राह बता रही है कि क्या करना है ना। जैसी संगति मिली है, अब मंत्रा राह बता रही है अब तू क्या करना। तब उन्होंने वो कथा याद दिलाई, वो इंसिडेंट याद दिलाया कि कैसे तुमने राजा को बचाया था, और राजा ने वर दिए थे, 2 वर मांगो। और उन्होंने कहा था कि जब 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 मन होगा तब मैं ले लूंगी वो वर। तो अब तू वर मांग, और भरत राज्य एक में पावे, अपर में राम मुनि हो जावे। और 14 वर्ष मांग। और अब 14 वर्ष मांगे क्यों? ताकि इस टाइम में जो भरत है राजा बनकर प्रिय हो जाए। मंत्रा को बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि भरत को भेज दिया और भरत को प्रिय नहीं होने दिया जनता का, राम को प्रिय होने दिया, राम को सुअवसर दिया कि वो प्रिय बन जाए। जब दृष्टि ऐसी होती है तो ऐसे लगता है कि कहीं वो पॉपुलर ना हो जाए, कहीं प्रिय ना हो जाए, तो रास्ते से हटाओ, है ना। ये संसार की सोच है ऐसी। पर जिस तरह प्रभु ने जिसको मान सम्मान देना होता है वो तो देना ही होता है। प्रभु स्वयं सारे कार्य करते हैं, जिसको जो चीज़ दिलवानी होती है। ऐसी चीज़ें मांग के तो मिल ही नहीं जाती हैं, या फिर कुछ और चीज़ें करके भी नहीं मिलती। ये सारी दैवी संपत्ति होती हैं और परमेश्वर से ही मिलती हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर चाहत है तो भी परमेश्वर से मिलती है, अगर नहीं चाहत भी नहीं है और फिर भी मिल रही है तो परमेश्वर से ही मिलती है। सो दोनों चीज़ों से।
यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्रा और कैकेयी अज्यूम कर रहे हैं कि भरत राज्य ले लेगा और फिर भरत जी लोकप्रिय हो जाएंगे। पर मेन बात है वो उनकी अजम्पशन कि भरत जी राज्य ले लेंगे। दशरथ जी को भी यही अजम्पशन थी कि अगर भरत जी यहाँ रहते हैं तो शायद वो राम को राजा ना बनने दें। और यहाँ पर मंथरा और कैकेयी को भी ये अजम्पशन है कि भरत आराम से राज्य ले लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर देखने को है कि माता पिता को या बाकी लोगों को अपने बच्चों का पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, या उनको मतलब बहुत ज़बरदस्त अजम्पशंस हैं कि वो आराम से ले लेंगे राज्य। उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है और भरत जी की सोच कैसी है, थॉट्स कैसे हैं, विचार कैसे हैं, वे लेंगे कि नहीं लेंगे या उनका कैसा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो ले लेंगे। हम भी बच्चों के साथ इस तरह से बहुत चलते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल ही लेती हूँ। बच्चे अमृतवाणी जी कर रहे होते हैं या फिर बच्चे लाइव आते हैं बात करने। हम अज्यूम करते हैं कि बच्चों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम साथ बैठे रहते हैं कि बच्चा बोल नहीं पाएगा, बच्चा कहीं गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना कर दे। पर बच्चे के अंदर क्या है वो हमें नहीं दिखता। बच्चे में अपना कितना कॉन्फिडेंस है ये नहीं हमें दिखता। हमें होता है कि हम साथ हैं तो इससे सपोर्ट मिलेगी, पर हो सकता है बच्चा सपोर्ट चाहता ही नहीं है। पर हमें ये दिखता नहीं है कि बच्चा सपोर्ट नहीं चाहता, राइट? बच्चे को इसकी नहीं ज़रूरत। हमें बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता होता। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू पता करना बहुत ज़रूरी है और उससे हम आनंदित भी होंगे अगर हमें पता है बच्चों का क्या वो करना चाहते हैं, या अगर वो कह रहे नहीं मामा मैं कर लूँगा, डोंट वरी, तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। इसलिए बच्चों पर पहले तो बच्चों की सुनना कि भाई आपका क्या विचार है इस मामले में। जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, कई बच्चे वेट ही कर रहे होते हैं बाहर जाने की, और अब पेरेंट्स को होता है कैसे करेंगे, कैसे करेगा बच्चा, कैसे करेगा, कुछ नहीं, कभी नहीं गया। बच्चे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है और बच्चा कहते नहीं मैं कर सकूंगा, मुझे लगता है मैं कर सकूंगा, मुझे लगता है मैंने ऐसा किया हुआ है, मैं कर सकूंगा आराम से। तो अगर पेरेंट्स यकीन करें कि नहीं बच्चा कह रहा है कि वो सब कुछ कर सकेगा, इट्स फाइन, लेट इट गो, लेट द किड हैंडल इट, राइट? अब बच्चे को ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, या मैं तुम्हारे साथ चलूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए आप साथ चलो, आई विल मैनेज इट। और अगर बच्चा कहता है नहीं आप चलो मेरे साथ प्लीज, मुझे सेटल करवा दो या ऐसे, देखो तब करो। पर बच्चे का पता होना चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है, कि वो उसे हम उसके साथ जाएं कि ना जाएं, ये पूछें। उसको अच्छा लगेगा हम उसके साथ हैं या नहीं अच्छा लगेगा। इस चीज़ पर बल देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम दूसरे का पूछें उसका, नहीं तो फिर भरत जी जैसा होगा। हाँ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भरत जी राज्य ले लेंगे, बट हम जानते हैं कि क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनको राज्य दे दिया है। वो कितना 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 कितने अपसेट होंगे इस बात से, राइट? इस बात से। इसलिए ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है एज पेरेंट्स कि हम बच्चों
बच्चों को जाने, बच्चों किस तरह वो कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, थोड़ा सा हमें पता हो, हम अजम्पशंस पे ना जाएं, बिन कारण सपोर्ट ना दें, ग्रो करने दें, स्पेस दें उन्हें, जगह दें उन्हें कि वो ग्रो कर सकें। हम स्पेस नहीं देते हैं, हम हर चीज़ उन्हें बताते हैं, हर चीज़ उनके लिए करते हैं, और वे ज़रूरी नहीं वे चाह रहे हों कि हम सब करें। सो इसलिए महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे वे हम सबको सिखाते हैं, और या बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।